चनाब घाटी उत्तराखंड की उन अनदेखी घाटियों में से एक है जिनके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो कभी भूल नहीं पाते। तो ऐसे हम लोग आए हैं कल रात को। अब आप समझ जाओ कैसी इंटेंसिटी है इस ट्रैक की। जान हलक में ऐसी ऐसी क्लिफ हैं, इतने छोटे छोटे से कदम रखने पड़ रहे हैं। भाई साहब, अंधेरे में तो ये ट्रैक को बिल्कुल मत कीजिएगा। पानी कहीं नहीं है बीच में, एक एक बोतल आप लेके भी चलेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो आपको पहुंचना चनाब घाटी में ही है। हाँ, सामने नंदा देवी पर्वत, पांगरचूला, क्वारी पास, त्रिशूल पर्वत। इसीलिए तो चनाब घाटी को, चनाब वैली को ट्रैक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ट्रैक ही नहीं है सर आपको ट्रैक बनाना पड़ेगा। फाइनली हमको पानी मिल चुका है। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी भाई, बहुत। 2 किलोमीटर तकरीबन हम घाटी के अंदर आ चुके हैं। खाने की तैयारी और दाल ये रही हमारी। तो ये राजमा की दाल बनाएंगे, उसमें मिक्स करके। जोशीमठ के पास ऊंचे पहाड़ों के बीच छुपी ये घाटी अपने विशाल बुग्याल, रंग बिरंगे फूलों और बर्फ से ढकी चोटियों के लिए जानी जाती है। यहाँ से नीचे नॉर्मल नहीं है, यहाँ से नीचे बहुत एक्सट्रीम नीचे को जाते हो आप, और रास्ता नहीं बना हुआ है। चनाब घाटी तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं, लेकिन कहते हैं ना, जो रास्ते मुश्किल होते हैं खूबसूरत कहानियां भी वहीं बनती हैं। गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप लोगों का चनाब वैली सीरीज के इस दूसरे वीडियो में। इस वक्त मैं हूं जोशीमठ के पास, जोशीमठ से 20 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत छोटा गांव थैंग। ये है हमारा होम स्टे थैंग में, एक खूबसूरत जगह पे। आप सामने आपको दिख जाएगा यहीं पर ही वो जोशीमठ है वहाँ पर। और थैंग गाँव है चनाब वैली का एक तरीके से आप बेस लोकेशन बोल सकते हो, और ये आखिरी गाँव बोल सकते हो। चनाब वैली जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, एक खूबसूरत ट्रैक है जो कि यहाँ थैंग गांव से शुरू होगा। कुछ हमको ये ट्रैक करते हुए वो जो पहाड़ की चोटी है वहाँ, फिर उससे आगे चनाब में जाना पड़ेगा। चलते हैं अब तैयार होने, फिर आगे चनाब की तरफ। चनाब घाटी का सफर शुरू होता है थैंग गांव से, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ से 20 किलोमीटर दूर है। लगभग 2100 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये गांव चनाब घाटी की तरफ जाने वाला आखिरी बसेरा है, यानी इसके आगे बस पहाड़, जंगल और सन्नाटा है। थैंग गांव में जिंदगी बहुत सरल है। यहाँ ना कोई भागदौड़ है, ना शहरों वाला शोर। लोग सुबह खेतों में जाते हैं, अपने पशुओं को चराने जंगल जाते हैं और शाम को जल्दी घर लौट आते हैं, क्योंकि यहाँ भालुओं का भी आतंक है जिनसे गांव वाले बहुत परेशान हैं। लेकिन आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जानवर तो पहाड़ और जंगल में मिलेंगे ही। तो गर्मा गर्म पराठे आलू प्याज के यहाँ थैंग में बस अब हम लोग करते हैं नाश्ता और फिर निकलते हैं। बाकी लोग भी खा ही रहेंगे। जय बद्री विशाल। अभी 11 बज चुके हैं। टाइम इसलिए लगा क्योंकि ऊपर क्या है ना, ऐसा कैंप सेटअप नहीं है, सब कुछ खुद ही करना है। तो हम लोग 1, 2, 3, 4 लोग जा रहे हैं। चलो भी चलो आप लोग चलो बैठो। कुंदन सिंह नेगी जी हमारे साथ चल रहे हैं, जो हमको आज गाइड करेंगे यहाँ पर। उनको काफी एक्सपीरियंस है, थैंग गाँव के ही हैं रहने वाले। तो आ जाओ। थैंग गांव से शुरू होने वाला ये सफर हमारे लिए बस एक ट्रैक हो, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये रास्ता उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। तो जैसे जैसे आप ऊपर को आते जाते हैं, अब देखिए अब ये सामने हिमालय की श्रृंखलाएं। तो ये पूरी चढ़ाई हम लोग चढ़ के आ चुके हैं इधर। ये इतना चढ़ाया हमने और अब यहाँ पर बैठे हुए हैं। 2600 मीटर एल्टीट्यूड पे है। तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर हम ऊपर आ चुके हैं। वहाँ जाना है वो टॉप पे, जहाँ पर वो आपको एक झंडा दिख रहा होगा, बहुत छोटा दिख रहा है बट कोई नहीं। लेकिन नज़ारा देखो आप, क्या बात है।
नीचे से पूरा ये ऐसा वाला झाड़ी वाला रूट है, बिच्छू घास लग गई है, शिशुण। आज जो कुमाऊनी होंगे वो समझ होंगे। गढ़वाली में क्या बोलते हैं बिच्छू घास? कुम्मर। कुमर। हाँ, गढ़वाली में कुमर और पहाड़ी में शिशुण और हिंदी में बिच्छू घास। यहाँ लग गई यार। ओहो, ये जंगल वाला एरिया है पूरा। चलो दर खर्च, तो अभी दर खर्च में पहुंचे हैं। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ही टीम शेड है, इसमें कुछ है थोड़ी। कुछ नहीं, ये यात्रियों ठहरने के लिए बना रखे हैं। अच्छा, ठहरने के लिए, मतलब कभी अगर आप लेट वेट हो गए तो आप ठहर भी सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आपको और खूबसूरत नज़ारा मिलेगा। मैं एक काम करता हूँ, उधर जाता हूँ टॉप पे, वहाँ से ड्रोन शॉट लेता हूँ। तो यहीं दरकर में रुके हैं तो सोचा लंच ब्रेक भी कर लेते हैं। पराठे नीचे से ही पैक करा लिए थे, क्योंकि इस ट्रैक में ऐसी कोई आपको फैसिलिटी मिलेगी नहीं, तो आप नीचे अपने होम स्टे से ही पराठे वगैरह पैक करा लें, या जो भी खाने का है। क्योंकि वैसे तो हम अपना खाना बनाने का सारा चीज़ लेके चल रहे हैं, लेकिन वो ऊपर ही हम सेटअप करेंगे ना, तब तक पराठे ऐसे खा जाएंगे। तो यहाँ पर दार खार्क में छोटा सा लंच ब्रेक और ड्रोन शॉट के बाद अब हम लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, शाम के 3 भी बज चुके हैं, लेट भी होने वाले हैं, कैंप भी सेटअप करना है, तो अब ज़्यादा डिले नहीं करेंगे। लेट्स गो। प्रॉपर घने जंगल से होते हुए हम लोग, ये देख लो। मैं तभी बोल रहा हूँ, आप लोग ये ट्रैक को देखिए, आप अकेले आने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ट्रैक कुछ ऐसा है, आप जंगल से होते हुए भी जाते हैं, जंगली जानवर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर आ गए हम लोग, और अब हम हैं 2900 मीटर के एल्टीट्यूड पे। नीचे दिख रहा है थैंगांव, जहाँ से हम सुबह होके आए हैं, वो सामने। तो ये क्या है ना, जहाँ पर हमने पराठे वराठे खाए थे, उसके बाद से भी जंगल वाली ट्रेल शुरू हो जाती है, प्रॉपर जंगल। रास्ता बहुत डेंस है, अकेले आने की हिम्मत मत करना, कोशिश भी मत करना। इसलिए बोल रहा हूँ कि गाँव से गाइड ज़रूर ले लें, रास्ता आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो ट्रैक है अभी क्या है, इतना ज़्यादा मतलब इसको बनाया नहीं गया है, ये एक तरीके से आप बोलते हो इसका विकास हो रहा है, डेवलपमेंट मोड पे है। और ये हमारे थके हुए जवान निकी जी तो भाग रहे हैं, पहाड़ी बंदे हैं, 65 साल की उम्र है। निकी जी, आप बताओ कितने साल के हो आप? 64। बताओ, 64 साल के हैं, और हम सब में से इतना भारी बैग लेके सबसे तेज दौड़ रहे हैं। तो ये ट्रैक मतलब रात में आने के लिए तो बिल्कुल नहीं है, तो अगर अंधेरा हो जाए उससे पहले आप कहीं कैंप लगा लें, क्योंकि ये देख लो आप, कुछ ऐसे क्लिफ है बिल्कुल नीचे, टॉप पे हैं हम लोग। ये देख लो आप, लगातार चढ़ाई है जो कि चढ़ते हुए आनी है। सो इसीलिए इसको ट्रैक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। कुछ तो बात है इस ट्रैक में, अभी वो टॉप पे जाना है। ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं, अंधेरा आप देख ही रहे हो कैसा हो गया है, लालिमा पड़ चुकी है सूरज की, और अभी भी हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं। मंजिल है अभी थोड़ा सा, लेकिन अंधेरा हो चुका है, और रास्ता तो खैर आप देख ही रहे हो, ठीक है, ये कैसा है। हाँ, माना कि ट्रैक ऑफ द ईयर है, लेकिन ईजी नहीं है, बिल्कुल ईजी नहीं है। तो इसीलिए तो मैं आपको उतनी देर से यही बोलता हुआ आ रहा हूँ कि लोकल गाइड के साथ आएँ, खुद से ना करें। सामान भी जैसे विजय अपना कैंप लेके आया, तो विजय की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। मैं एक्साइटमेंट में ले आया, जोश और जुनून में। चलो, तो सामान जितना कम उतना, चलो चलो चलो, रुको नहीं, बढ़ते रहो। अंधेरा होने से पहले हमको ऊपर पहुंचना है, क्योंकि हमको कैंप भी लगाना है, खाना भी बनाना है। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे ट्रैक में अभी तक कहीं भी पानी का स्रोत नहीं है, तो हम एक बॉटल लेके चल रहे थे, लेकिन वो ख़त्म हो गया है। तो आप अगर कैंप लगाओगे तो आपको पानी चाहिए, और पानी है ऊपर चेनाब में, तो अब उसके लिए हमको वहाँ पहुँचना ही है। ये इसीलिए बोला जाता ना कि इतना ज़्यादा सामान मत ले जाओ आप। हम एक्साइटमेंट में और चढ़ गए। तो अभी अंधेरा बहुत हो चुका है, और बिल्कुल वो टॉप पे जाना है अभी भी हमको।
प्रॉब्लम यह है कि इस पूरे रूट में ना पानी का सोर्स नहीं है कहीं है। मोहित और दूसरा बैग भी ले जा रहा है विजय का। हाँ, ये बिल्कुल क्लिफ है, ये रिस्क वाला एरिया है। आराम से बहुत इजी तरीके से वो आ रहे हैं वैसे, और निकी जी आ रहे हैं हेल्प करने के लिए, लेकिन चलो ये आखिरी है जो टफ है करना। हाथ पकड़ लेना उनका, हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ो आराम से, इजी इजी, बहुत बढ़िया। आगे चलो, चलो 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 चलो, अब मेरी बारी। ये देख लो, वो सामने देखिए, वो है जोशीमठ ओली, और हम बिल्कुल टॉप ऑफ द वर्ल्ड ऐसा फील कर रहे हैं। तो देख लो अभी, आप ये देखो ताऊ जी 65 साल के हैं, दो बैग ले जा रहे हैं, और हमारे साथ एक 35 साल का है, एक भी बैग नहीं ले जा रहे, इसी का बैग ले जा रहे हो। हाँ चलो चलो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग प्लीज इतना भारी बैग ना लाएं, ठीक है? जब भी आए गाइड के साथ आए, पोर्टर लाएं। इतना भारी बैग, ये होता है पहाड़ी पानी, समझे? पहाड़ का पानी ये आए लोग ये मुरादाबाद से। हाँ यार हमने फार्मी मुर्गे हैं, मैंने ये बात कभी कही नहीं। चलो चलो चलते रहो, हम बॉयलर मुर्गे हैं, बॉयलर मुर्गे। हाँ हाँ चलो चलो चलो, बॉयलर मुर्गे हो गया, लेकिन चलो चलो चलो, हटो हटो, रास्ता खतरनाक है। तो ये देख लो अब कितना खतरनाक ट्रेल है ये, पहुंच गया लग रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसके आगे तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। दिखाओ भाई दिखाओ, लाइट दिख गया भाई, झंडा। हर हर महादेव, जय श्री राम। फाइनली पहुंच चुके हैं चनाब घाटी में। ये झंडा इस बात का प्रतीक है कि हम ऊपर टॉप पे पहुंच चुके हैं। जान हलक में ऐसी ऐसी क्लिफ हैं, इतने छोटे छोटे से कदम रखने पड़ रहे हैं भाई साहब। अंधेरे में तो ये ट्रैक को बिल्कुल मत कीजिएगा, हम तो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ लोकल चल रहे हैं ना। लेकिन दूसरी बात यह है, पानी कहीं नहीं है बीच में, एक एक बॉटल आप लेके भी चलेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो आपको पहुंचना चनाब घाटी में ही है, इसलिए हमारी तरह गलती मत करिएगा। 11 बजे मत निकलिएगा, प्रॉपर 7-8 बजे निकलिए थैंक से, ताकि टाइम पे चनाब पहुंचे, वहाँ पर कैंप आप लगा सकें, पानी का आप ढूंढ सकें। हमने घर से बजरंगबली का सुमरन किया, जो ये झंडा देखा तो अभी तो कोई आशा नहीं थी हमको वहाँ पहुँचना। अभी हम तो नीचे हार मान लिए थे, हार मान हो गया। अब तो बिल्कुल हरमान जी ने हमको तो यहाँ पर खुशी खुशी में पहुँचा दिया, चुटकी में पहुँचा दिया। अब तो नॉर्मल है, अब तो हम सर भी टेक के चलेंगे और घुटने टेक के भी सही में ये यहाँ से आगे। तो अभी पानी की खोज चल रही है हमारी। जहाँ झंडा था उससे तकरीबन हम लोग 1.5 किलोमीटर आगे आ गए हैं। ये हमारी टीम, सबकी हालत ख़राब है, और निकी जी हमको पानी तक ले जा रहे हैं क्योंकि हमने प्लान किया है कि हम पानी के पास ही कैंप लगाएंगे। पिछले बहुत देर से पानी की खोज चल रही है, पानी मिल नहीं रहा है, लेकिन बर्फ़ मिल चुकी है। जहाँ पर चनाब वैली का जो नीचे से झंडा दिखता है, उस पीक के बाद हम तकरीबन 1.5 किलोमीटर चल चुके हैं पानी की खोज में, और पानी नहीं मिला लेकिन बर्फ़ मिल चुकी है। अब देखो सर्वाइवल है ये, अगर पानी नहीं मिलेगा तो इसी बर्फ़ को पिघला के आज रात का खाना बनेगा। ये बहुत अच्छा खासा एडवेंचर हो गया ये है चनाब घाटी में। तो दोस्तों फाइनली हमको पानी मिल चुका है। ओह माय गॉड, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी भाई, बहुत। 2 किलोमीटर तकरीबन हम घाटी के अंदर आ चुके हैं। आज का ये एक्सपीरियंस बहुत अलग रहा है, बहुत ज़्यादा। इस पानी के लिए हम लोग कितना तरसे हैं, देखो एक बूंद नहीं पिया है, और ये पानी पता नीचे ही ख़त्म हो गया हमारा। लेकिन एक होप थी क्योंकि लोकल हमारे साथ थे, निकी जी हमारे साथ थे जो हमको लीड कर रहे हैं थैंक गांव के। तो चलिए अब पहाड़ों का ये पानी बहुत ठंडा है, लेकिन अभी ऑप्शन कुछ नहीं है ना, बहुत देर से पानी गया नहीं है गले में, तो पीना पड़ेगा। इसी जगह को थोड़ा साफ़ करेंगे, समतल बनाएंगे, यहीं पर कैंप लगाएंगे। और अब कैंप लगेगा, पानी की कोई टेंशन नहीं है, पानी अब अनलिमिटेड है।
पूरे रूट में कहीं पर भी कोई दुकान का तो कोई मतलब ही नहीं है। जब पानी नहीं था तो दुकान कहाँ से होती ना। तो चाय कॉफ़ी तो भूल ही जाओ। तो अभी तो रात बाकी है हमारी इस जगह पे, और शुरुआत करते हैं बेहतरीन कॉफ़ी पे। 9:15 बजे पहुँचे ना हम यहाँ पर। 9:15 बजे। कितना हो रहा टाइम अभी? अभी 9:30 हो गया ना, 9:15 बजे। 9:30 हो गए हैं। लो भाई आ जाओ, चनाब घाटी से गर्मा गर्म कॉफ़ी। बाद में गिरेगा वो। मैं पकड़ता हूँ मोहित की। तो कॉफ़ी के बाद अब खाने की तैयारी, और दाल ये रही हमारी, और उसके बाद ये नीचे नेगी जी क्या है? नेगी जी ये राजमा। ये राजमा है ना, अभी कच्ची है ये। अच्छा। इसको पकने में अभी 1 महीना बाकी रह गया, तो हम कच्चे राजमा की दाल बनाएंगे, उसमें मिक्स करके जो ये हरड़ मलका जो भी हमारे ये मलका वाली है जो मिक्स करके, तो ये बेहतर टेस्ट आ जाएगा इसमें। ये आपके यहीं पर ही ये हमारे घर में उगे हुए हैं। अच्छा, थैंक यू। ये अभी आप देखो ये 3 प्रजाति के हैं। हाँ। ये राजमा है, ये फ्रांस बीन है, ये इसको भी भिंची बोलते हैं, लाल राजमा। ये करीब सारा निकल गया। अब हो गया तो भाई है? मैं तो ये वीडियो का पानी के पास हो गए तो जिंदा रहोगे, नहीं तो फिर कुछ नहीं होना। कितना हो गया देखो? अरे 12 बजने वाला तो नहीं। दाल को थोड़ी सी कम करेंगे ताकि ओवरलोड ना हो जाए। नहीं, अरे तुम हाथ से वो बनाए बढ़िया बन रखा है। हाँ। कल बिल्कुल पानी ढूंढते ढूंढते हम लोग इतनी दूर तक आ गए। नेगी जी और विजय, कैमरा के पीछे मोहित, 4 लोग। पानी का सोर्स बेसिकली ये थी, जो हमारी कल जो लाइफलाइन थी वो ये थी। इसको ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ तक आए हैं, पूरा वैली क्रॉस करते हुए। बिल्कुल मेरे ख्याल से ये एंड ही है ये ना। ऊपर आप देख सकते हो बर्फ़ की पहाड़ियाँ हैं। फेस वॉश हो चुका है, ब्रश वगैरह सब कुछ कर लिया है, और अब कॉफ़ी टाइम यहाँ चनाब घाटी से। तो जो ये जहाँ पर हम लोग हैं बेसिकली, ये घाटी का बिल्कुल एंड है, क्योंकि हमको यहाँ पानी गिराना चाहिए था। पानी इस पूरी घाटी में कहीं और नहीं मिलेगा, यहीं पर ही मिलेगा। पूरे रास्ते से आपको पानी कहीं नहीं मिलेगा। सो अब अगर आपको यहाँ चनाब में कैंपिंग करनी है तो वो पानी तो बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आपको इस जगह आना ही पड़ेगा। हाँ, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो बस अब नाश्ते का तो कोई जुगाड़ है नहीं हमारे पास। हम सामान वामान पैक कर रहे हैं। अब इस जगह को छोड़ेंगे और इस पूरी वैली को एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली ये वैली का एंड है जो मैंने बताया आपको ना। तो यहाँ से आगे फिर एक गुफा है, वहां पर भी आप रुक सकते हो थोड़ा सा, लेकिन ये पानी का सोर्स यहीं पर मिलेगा आपको। अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं जहां से हम लोग वापस आए थे। और सफाई भी पूरी करके, जो पूरा गंदगी की थी उसको हम वापस ले गए। प्लस जो आग जलाने वाला था, जो कागज वगैरह था, वो हमने आग जला दिया जो जल सकता था। तो कल अंधेरे में इसी रास्ते से हम लोग आए थे, तो अंधेरे में तो कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि कहाँ जा रहे हैं, कैसा जा रहे हैं। लेकिन अभी उजाले में अब आपको दिखेगा कि बेसिकली ये वैली है कैसी। ये बीच में आपको बर्फ के कुछ पैचेस भी नजर आएंगे। तो ये है ये इतनी खूबसूरत चनाब घाटी, सामने नंदा देवी पर्वत और हमारी पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये देखो पूरा एक 360 डिग्री व्यू आपको मिलता है इधर।
और यहाँ सीधा नीचे खाई। चलते हैं ऊपर की तरफ और वहां से देखते हैं इस खूबसूरत घाटी को, प्लस जितना भी ये हमारी जो हिमालयन रेंज है ये वहां से दिखेगी। बैग हमने सब यहाँ पर छोड़ दिए हैं, आ जाओ। जब आप अगले साल आएंगे अप्रैल से लेके मई, जून, जुलाई, सितंबर तक, तब आपको ये पूरी घाटी फूलों से भरी पड़ी मिलेगी। जो फूलों की घाटी है उससे ज़्यादा यहाँ पर फूल मिलते हैं, लेकिन क्योंकि अभी तो सीज़न खत्म हो गया है। ये देखो अब ये आपको सारे फूलों का ही वो दिख रहा है कि अब तो ये बिल्कुल सूख गए हैं, तो अब तो नहीं होंगे, अब तो यहाँ बर्फ़ पड़ती है। लेकिन अगले साल आप ज़रूर कीजिए इस खूबसूरत ट्रैक को। अभी हमको वहाँ पहुँचना है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्रेल बनी नहीं हुई है, तो अगर बाई चांस आपको जाना हो तो आराम से जाना, क्योंकि अगर फिसले तो सीधा नीचे। ये घास को पकड़ के जाना पड़ेगा, इसीलिए तो चनाब घाटी को, चनाब वैली को ट्रैक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ट्रैक ही नहीं है इधर आपको ट्रैक बनाना पड़ेगा, ऐसे रास्ता है ही नहीं। ओ, ज़्यादा नीचे नहीं देखना है। चलो, यहाँ ज़्यादा वो नहीं है। हाँ, चलो भाई, अपनी मंजिल के करीब है अब। और फाइनली उस टॉप पे पहुंच चुका हूं मैं, चनाब घाटी के, जहां से आप महसूस करोगे कि यू आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो ये है चनाब घाटी का वो पॉइंट जो कि लगभग है 3800 मीटर समुद्र तल से। और अब यहां से आप देखो ये खूबसूरत नज़ारा। हाँ, सामने नंदा देवी पर्वत, पांगरचूला, क्वारी पास, त्रिशूल पर्वत, और यहाँ की तरफ को काकभूसुंडी। अब देखो आप यहाँ से ये पैनोरामिक व्यू इन खूबसूरत हिमालय श्रेणियों का। आहा, और ये देखिए हमारे नेगी जी हमसे पहले पहुंच गए। और क्या क्या धूप, अच्छा धूप ढूंढ रहे हो, इनके लिए तो रोज का है। वो दौड़ते हुए आ गए इधर को। हाँ, लेकिन ये जगह तो बहुत वाकई में बहुत खूबसूरत है, बहुत। जय श्री राम। तो ये है वो जगह, यहाँ बजरंगबली का मंदिर बनाया है गांव वालों ने, और यही वो जगह है जहाँ से आपकी चनाब घाटी शुरू होती है। ये झंडा नीचे से थैंग गांव से भी दिखाई देता है। अब कल रात को अंधेरे में मैं आपको रूट दिखा नहीं पाया। अभी क्या था, मैं उस पॉइंट पे था, वो जो ऊपर चोटी दिख रही है, और वहाँ से फिर ये पूरा रूट कवर करते हुए हम लोग अभी यहाँ आ चुके हैं। यहाँ से नीचे नॉर्मल नहीं है, यहाँ से नीचे बहुत एक्सट्रीम नीचे को जाते हो आप, और रास्ता नहीं बना हुआ है। तो अभी मैं आपको अपने ड्रोन DJI Air 3 से ये पूरा रूट दिखाता हूँ कि ये कितना इसकी इंटेंसिटी है, ताकि आप लोग जब आप आने का प्लान करो तो आपको पता चले कि आप किस ट्रैक पे आ रहे हो, आपको कैसी तैयारी करनी है, आपको अकेले नहीं आना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान करनी है। तो चलिए चलते हैं वापस, और आपको साथ में ट्रैक की इंटेंसिटी भी दिखाऊंगा यहाँ से, क्योंकि रात का फुटेजेस आपने देखे, लेकिन वो रात में आपको समझ में नहीं आया होगा कि हम लोग जा कहाँ से रहे थे। तो वो अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देख लो, यहाँ रास्ता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर ट्रैक में रास्ता नहीं है तो आपको ऐसे चढ़ के जाना पड़ेगा। ये हम ऐसे से ही, अरे बाप रे, सांप, छोटा सांप का बच्चा भी था। तो ऐसे हम लोग आए हैं कल रात को। अब आप समझ जाओ
कैसी इंटेंसिटी है इस ट्रैक की। यहीं से आपको पूरा थैंग गाँव भी नज़र आता है, सामने जोशीमठ। और जिस नज़ारे को देखने के लिए हम आए थे अब वो धीरे धीरे हमसे छुपता जाएगा जैसे जैसे हम नीचे पहुँचेंगे। पूरा सीधा नीचे, फिर ये जंगल वाला रास्ता। ये जंगल वाला रास्ता फिर भी नॉर्मल था, लेकिन जंगल जब आपका क्रॉस होता है तो ये आपकी खड़ी चढ़ाई है पूरा ऊपर तक, एक्सट्रीम। और उसमें भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो ट्रैक टाइप का कुछ बना हुआ हो, ये ऐसा ही रास्ता है। और कहीं कहीं तो पत्थरों को ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि चनाब घाटी तक पहुंचना मतलब है थोड़ा सा मुश्किल है, राइट। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं आपसे भी कि आप प्लीज़ लोकल गाइड के साथ आइए, क्योंकि उनको रास्ते की ज़्यादा समझ है ना। अगर आप अकेले करने के चक्कर में रहेंगे, कुछ गलत हो जाएगा तो वो फिर बुरा है। तो आ जाओ, अब चलते हैं थैंक की तरफ। इस ट्रैक को, इस रास्ते को कवर करते हुए आ जाओ।